प्रश्न है भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना है वो साल 1985 में की गई थी और भारतीय वन्य जीव बोर्ड की जो अध्यक्षता है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला दूसरा क्वेश्चन है किस देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। भारत का पड़ोसी देश भूटान देश है जिसके कुल क्षेत्रफल के भौगोलिक में 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। अगला तीसरा क्वेश्चन है साल 1960 में बोरुंदा ग्राम यानी जोधपुर में स्थापित होने वाला कौन सा संस्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। साल 1960 में रूपायन संस्थान है जिसकी स्थापना बोरुंदा ग्राम जोधपुर जिले में स्थापित होने वाला संस्थान है। कौन सा संस्थान? रूपायन संस्थान, जिसका स्थापना साल 1960 में जोधपुर के बोरुंदा ग्राम में हुई थी। अगला चौथा क्वेश्चन है राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना राज्य के कितने शहरों में चलाई जा रही है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना है वो राजस्थान के 6 शहरों में चलाई जा रही है। अगला पांचवा क्वेश्चन है परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात अर्थोना किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात अर्थोना क्षेत्र है वो राजस्थान की बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। अगला छठा क्वेश्चन है कारा नामक घास किस अभ्यारण्य में उगती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। कारा नामक घास है जो माउंट आबू अभ्यारण्य में उगती हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है अलवर शैली में वक्ष खोले हुए नायिका का उत्कृष्ट चित्र किसने चित्रित किया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। अलवर शैली में वक्ष खोले हुए नायिका का उत्कृष्ट चित्र है वो बलदेव ने चित्रित किया था। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की देन है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा है वो जयपुर शैली की एक प्रमुख देन या विशिष्ट देन है। अगला नौवां क्वेश्चन है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं यह कथन किसका है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। सरोजिनी नायडू हैं जिनका ये कथन है, जिन्होंने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं। और ये कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। अगला 10वां क्वेश्चन है माही नदी की राजस्थान में लगभग 171 किलोमीटर लंबाई है जबकि इसकी गुजरात में लंबाई कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। माही नदी है जिसकी राजस्थान में कुल लंबाई है वो 171 किलोमीटर है जबकि माही नदी की गुजरात में लंबाई है वो 475 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है 1615 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह तथा किस मुगल प्रतिनिधि के मध्य मुगल मेवाड़ संधि हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 1615 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह तथा मुगल प्रतिनिधि खुर्रम थे जिनके मध्य में मेवाड़ संधि हुई थी। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। और किन किन के बीच हुई थी? वो हुई थी मेवाड़ महाराणा अमर सिंह तथा मुगल प्रतिनिधि खुर्रम के मध्य। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री निम्न में से कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। सवाई जयसिंह है जिन्होंने 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की थी जबकि 1876 ईस्वी में जयपुर को गुलाबी रंग दिया था वो दिया था जयपुर के महाराजा राम सिंह ने। अगला 14वां क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो बांसवाड़ा जिले में, जबकि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं वो राजस्थान के जैसलमेर जिले से होकर गुजरती हैं। अगला 15वां क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी विक्रम संवत 800 से लेकर 1460 तक हैं वो राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा का काल है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राज्य में ऊंट प्रजनन कार्य का संचालित किया जा रहा है। अगला 17वां क्वेश्चन है, जैता व कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। जैता और कुंपा है वो राव मालदेव के प्रसिद्ध सेना नायक थे। अगला 18वां क्वेश्चन है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जैसलमेर के स्वतंत्रता या क्रांतिकारी सागरमल गोपा थे, जिन्होंने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? सागरमल गोपा, जो एक क्रांतिकारी थे। अगला 19वां क्वेश्चन है, सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रति वर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी सातू गांव नागौर में लोक देवता फता जी का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। अगला 20वां क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। कमल से भरे सरोवर यानी किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु हैं और ऋतुओं का ये इसमें किशनगढ़ शैली में कमल का फूल व ऋतुओं का चित्रण होता है। अगला 21वां क्वेश्चन है, राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून किस जिले में पहुंचता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून है या फिर अरब सागरीय वर्षा है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पहुंचती हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। मगही भाषा है या मगही बोली है जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती हैं। अगला 23वां क्वेश्चन है, मैसा का पट्टा राजस्थान के किस जिले में विस्तृत है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। मैसा का पठार है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत या फैला हुआ है। अगला 24वां क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना 1613 में स्थापित किया था या फिर खोला था। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक हैं वो जैत्र सिंह के पुत्र हमीरदेव चौहान थे और हमीरदेव को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक था। अगला 26वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। ऑपरेशन फ्लड है जो भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित हैं और ऑपरेशन फ्लड है जो साल 1970 में शुरू किया गया एक ऑपरेशन है, जो ये भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB की एक परियोजना थी। अगला 27वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ का एक राज्य बताया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ का एक राज्य बताया गया है।
नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, गलियाकोट डूंगरपुर स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है। और गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह है, जहां पर भी बोहरा समुदाय का ये उर्स लगता है। किसकी दरगाह पर? बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। अगला 29वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत देश में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 324(1) के तहत देश में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी दक्षिण अफ्रीका देश से भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है वो प्रभावित हैं। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कब की गई आर्य समाज की स्थापना? 10 अप्रैल 1875 और मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, वन्य जीव संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी वन्य जीव हैं जो संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है, जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। किसको? वन्य जीव को। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नो बैग डे विद्यालयों में कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, राजस्थान में नो बैग डे हैं जो विद्यालयों में हर सप्ताह शनिवार को मनाया जाता है, यानी बच्चे शनिवार के दिन राजस्थान में बिना बैग के स्कूल जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राजस्थान साहित्य अकादमी है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विवेकानंद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, खेतरी झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय विवेकानंद केंद्र को स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन है वो 31 मार्च साल 2019 में किया गया था। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो राजस्थान राज्य है, जिन्होंने जैव ईंधन नियम 2019 के तहत इस नीति को लागू किया था। कौन सी नीति को? बायोफ्यूल नीति लागू को। जो राजस्थान राज्य है वो पहला राज्य है जो बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला।